नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों के इस सफर को। किसानों से जुड़ी अच्छी खबर, सरकार ने किसानों को लेकर 7 बड़े फैसले लिए। सरकार ने 2817 करोड़ रुपए डिजिटल प्रोजेक्ट कृषि मिशन के लिए दिए। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस मिशन से किसान की आय में वृद्धि आएगी। बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया। बुलडोजर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लड़के की गलती होने पर पिता का घर गिरा देना सही तरीका नहीं है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोल्हापुर के देवी महालक्ष्मी मंदिर पहुंची। वहां पहुंचकर राष्ट्रपति ने पूजा अर्चना की। वहीं दूसरी तरफ कोल्हापुर के श्री वारणा महिला सरकारी समूह में स्वर्ण जयंती में हिस्सा लिया। इसके बाद अगले 2 दिन राज्य के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। जातीय जनगणना को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जोर आजमाइश जारी है। इस जोर आजमाइश के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान सुर्खियों में है। भागवत ने कहा कि जातीय जनगणना से समाज की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है। आरएसएस ने कहा संगठन इस पर जल्द कार्य करेगी। अगली खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां एनएसपी नेता पर 5 राउंड फायरिंग किया गया। एनएसपी नेता की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में खबर सामने आई है कि हमला करने वाले व्यक्ति ने कान से सटाकर गोली चलाया था। पुलिस का कहना है कि वर्चस्व विवाद को लेकर हुआ था हमला। जम्मू कश्मीर के श्री माता देवी वैष्णो भवन के पास पंछी हेलीकॉप्टर पर भूस्खलन की खबर सामने आई। 2 श्रद्धालुओं की मौत और 1 श्रद्धालु घायल होने की खबर सामने आई। वहीं इस खबर को माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है। हालांकि दर्शन को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। दूसरे रूट से आने जाने का सिलसिला जारी है। आगामी जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर की इस साल विधानसभा चुनाव होना है। वहीं सभी पार्टी अपने अपने प्रत्याशी उतारने में लगी हुई है। कांग्रेस की इस लिस्ट में राज्य पार्टी अध्यक्ष तारिक महमद करका को टिकट दिया गया है। इससे पहले सूची में कांग्रेस ने 9 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। देश में मानसून का कहर जारी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। वहीं आंध्र और तेलंगाना में बाढ़ में 19 लोगों की मौत सामने आई है। सरकार बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 26 टीम तैनात की है। बाढ़ से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। विजयवाड़ा में 2.76 लाख लोग बाढ़ में प्रभावित हुए हैं। वहीं रेलवे की बात करें तो 140 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। देशवासियों के लिए अब जल्द ही ट्रेन का सफर होगा सुहाना। दिसंबर में वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन शुरू होने जा रही है, जिसके मॉडल को देखने के लिए पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कोच की मैन्युफैक्चरिंग का काम पूरा कर लिया। अगले 2 महीने में ट्रेन की टेस्टिंग चलेगी। मिडिल क्लास के लिए तैयार इस ट्रेन का किराया राजधानी के बराबर होगा। बहराइच में बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने गंडासे से काटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पिता ने बेटी के अपने प्रेमी के साथ देख लिया था। वहीं गुस्साई नईम खान ने गंडासे से वार कर 17 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं उसने शरीर से सिर, हाथ, पैर सब काटकर अलग अलग कर दिए। सीबीआई ने कई दिन की पूछताछ के बाद कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। संदीप घोष की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के मामले में की गई है। सीबीआई ने ये कार्यवाही 15 दिन से अधिक की पूछताछ के बाद की है। उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले में रहने वाली एक युवती को दुबई से 20 सितंबर के बाद फांसी की सजा दे दी गई है। इस युवती के माता पिता ने रोते बिल खाते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी से हाथ जोड़कर बेटी की जान बचाने की गुहार लगाई है। माँ बाप का कहना है कि जालसाजी में उनकी बेटी शहजादी को जबरन और फर्जी तरीके से बच्चे को कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया। असल में वे अपने चेहरे का इलाज कराने के लिए विदेश गई थी। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 सितंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है। सीएम केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया था, लेकिन इस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली में अगले साल शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। राजधानी में अब तक कांग्रेस को 3 बार, आम आदमी पार्टी को 2 बार और बीजेपी को 1 बार सत्ता मिली है। इस बार विधानसभा चुनाव तब है जब आपकी शीर्ष नेता समेत खुद मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार
मामले में ईडी और सीबीआई का शिकंजा है। अदालती लड़ाई लड़ रही है आम आदमी पार्टी को उस समय बड़ी राहत मिली जब चुनाव के पहले केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई और अब विजय नायर को भी जमानत मिल गई है, जिसके बाद केजरीवाल को जेल से बाहर आने को लेकर आश्वस्त हो गई है। हालांकि 5 सितंबर को कोर्ट के फैसले के बाद स्थिति और साफ हो पाएगी। दिल्ली के सोनिया विहार में पटाखे के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया। आग बुझाने के बाद कमरे से एक शख्स की जली हुई लाश बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि शायद वो शख्स गोदाम की देखरेख करता था और उसी परिसर में सोया हुआ था। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाले वैध ई रिक्शा चालकों पर शिकंजा कसते हुए परिवहन विभाग ने 114 ई रिक्शाओं को क्रश कर दिया है। परिवहन विभाग लगातार मिल रही शिकायतों के बाद गैर कानूनी रूप से चल रहे ई रिक्शाओं को जब्त किया था और ई रिक्शा को बुराड़ी में इकट्ठा कर बीते शुक्रवार को जेसीबी की मदद से क्रश कर दिया गया है। पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को चाकू घोंपकर हत्या कर दी। उसका शव कार में छोड़ दिया। पुलिस ने आधिकारिक के मुताबिक आरोपी की पहचान गौतम के रूप में हुई है, जिसे उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह इलाके में गश्त कर रहे एक पुलिस अधिकारी द्वारा देखे जाने पर भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पुलिस के अनुसार मामला तब सामने आया जब खयाल पुलिस स्टेशन के तैनात हेड कांस्टेबल अजय ने गौतम को रात 1:20 संदिग्ध परिस्थितियों में बिना शर्ट के घूमते हुए पकड़ा। तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन लोगों को आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों का असल एजेंडा सिर्फ संविधान बदलना है। पीएम विदेश जाकर शांति की बात करते हैं, यहाँ उनके नेता हिंसा की बात करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सोमवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2024 के अंतर्गत राज्य सेवा के 346 एवं अधीनस्थ सेवा के कुल 773 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इसके साथ ही आयोग द्वारा सहायक मत्स्य विकास अधिकारी के कुल 8 पद एवं शिक्षित सलाहकार ग्रेड 2 के 68 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। मेरठ में सोमवार को शास्त्री नगर इलाके में स्कूल से घर आती एक 6 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया गया है। बच्ची के अपहरण के बाद परिजनों से 3 लाख की फिरौती की मांग की गई है, जिसके बाद परिजनों द्वारा सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने पूरे इलाके में चेकिंग शुरू कर दी है, जिसके कुछ घंटों बाद ही बदमाश बच्ची को उसके घर के बाहर वापस छोड़ दिया है। लेकिन पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुटी है और देर रात मुठभेड़ के बाद 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 2 पुलिस को गोली लगने से घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।